एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो गाइस, आज हम आए हैं प्रधानमंत्री संग्रहालय, जो कि यहाँ का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है लोक कल्याण मार्ग। वहाँ से आपको ऑटो करके आना पड़ेगा, वॉकिंग डिस्टेंस पर नहीं है। और यहाँ की टाइमिंग है सुबह 10 से शाम 6 बजे तक। तो चलिए हम अंदर चलते हैं, देखते हैं अंदर क्या क्या है। देखने में तो वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है बाहर से, बाकी चलते हैं देखते हैं। सो गाइस, यहाँ पे जो सामने आपको गार्ड दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पे चेकिंग होती है। वहाँ पे आपको अपनी एक आईडी दिखानी होती है, चाहे आप कितने भी हो। तो एक आईडी दिखा देंगे वो भी आपको बहुत होगा। लाइक हमने आधार कार्ड दिखाया, अंदर आते ही आपको हाइलाइट्स दिखाई दिए हैं कि क्या है अंदर। और यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी ने अंदर संग्रहालय के बारे में लिखवाया है कि आपको क्या मिलेगा, तो सारी इन्फो है। और यहाँ से हम जा रहे हैं टिकट लेने। और वहाँ पर लाइट एंड साउंड शो है, वो शाम को होता है, तो इसलिए हमने वहाँ की टिकट नहीं लेंगे। तो हम यहाँ से आगे चलते हैं। तो वैसे है यहाँ की टिकट ली है 50 रुपीज़ पर पर्सन है। तो अब हम यहाँ से एंट्री लेने। देखिए गाइस, कितना अच्छा लग रहा है। वैसे बाहर से तो अच्छा लग रहा है, होपफुली अंदर से भी अच्छा हो। एक तो ना धूप भी बहुत है, तो धूप में तो बाहर की जगह तो अवॉइड ही करो। तो मेरे ख्याल से ऐसी जगह आओ जो इंडोर में हो, जहाँ पे एयर कंडीशनर हो, क्योंकि धूप बहुत है तो घूमा नहीं जाता। तो इसलिए मैंने सोचा चलो आज यहीं का व्लॉग बना लेते हैं, गर्मी की वजह से। तो इसलिए मैं आज यहाँ आई हूँ। आने का तो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी, बट फाइनली टाइम आ गया। तो चलो चलते हैं, दिखाते हैं बाकी आपको। ये देखिए, हमने वहाँ से एंट्री ली है। ये थोड़ा सा में बताया हुआ है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मैसेज। तो वैसे यहाँ पर आप इनका टैप कर सकते हैं। 1990 जब पे करेंगे तो भारत का अधिनियम 1990 है। अब हमने टैप करा 1928 पे। तो इस टाइम क्या हुआ था, नेहरू रिपोर्ट थी, मोतीलाल नेहरू वो थे 1928 में। तो कांग्रेस द्वारा गठित तथा जो भी सारी इन्फॉर्मेशन दी होगी सनराइज आपको। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे संविधान के निर्माण के बारे में बताया हुआ है, पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जो मैसेज लिखा था वो यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। और यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का भाषण है वो लिखा हुआ है। यहाँ पे ऑडियो भी दी हुई है, आप ऑडियो से भी सुन सकते हैं। और यहाँ पे संविधान का अधिनियम और अंगीकरण दिया हुआ है, पूरा आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया हुआ है, उसके आपको नाम भी दिया हुआ है कि किस किस का कॉन्स्टिट्यूशन था। और यहाँ पर आपको पूरा डिस्प्ले किया हुआ है विद फ़ोटो। और गाइस, आप यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आप सुन भी सकते हैं कि किसने कैसे क्या किया, किस किस का कॉन्स्टिट्यूशन था। बाहर से आपको मेन काउंटर से आपको ऑडियो गाइड मिल जाएगा, हेडफोन मिल जाएगा। तो आप हर रूम में आके जहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन दी है उसके बारे में आप ऑडियो के थ्रू भी सुन सकते हो। तो यहाँ पे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बुक डिस्प्ले करी है, यहाँ पर आपको पूरा बताया जाएगा, फुल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। और यहाँ पर हमारी सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन दी हुई है यहाँ पर। एंड यहाँ पर हमें दिया हुआ है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। यहाँ पर अब हमारे भारत के संविधान की बुक डिस्प्ले की हुई है कि कुछ इस तरीके से दिखती है, जो कि इस पर अलग अलग लैंग्वेजेस शो हो रही हैं। तो यहाँ पर है मौलिक अधिकार, उसकी फुल डिफाइन किया हुआ है आपको कि मौलिक अधिकार एक्चुअल में होता है क्या है। ये है संविधान की आत्मा, यानी कि प्रस्तावना, भारत के संविधान के बारे में दिया हुआ। ये अलग अलग लैंग्वेजेस में है, जैसे इस पर हिंदी है ऑलरेडी और हिंदी में शो हो रहा है, और इंग्लिश में किया तो इंग्लिश में हो रहा है, देन अब तेलुगु में किया तो तेलुगु में। तो ऐसे ही गाइस अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, संस्कृत, नेपाली, उर्दू, आपको ऑल लैंग्वेजेस में मिलेंगी। अब सारा दिखा दे तो बहुत टाइम हो जाता है ना। तो चलो अब आगे चलते हैं, अब आगे चल के कुछ और देखते हैं। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो लोकतंत्र में कैसे वोट डलते हैं, कैसे चुनाव होते हैं यहाँ पे, उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप दिखाया हुआ है। और यहाँ पर हमें कुछ बटन दिए हुए हैं, तो हम उसे प्रेस करेंगे तो आगे दिखाएंगे। बटन प्रेस करने के बाद ये देखिए बोर्ड आगे चलता जा रहा है और ब्रीफली आपको दिखाया जा रहा है कि स्टेप बाय स्टेप होता कैसे है। तो ये हमें स्टेप पूरे दिए गए हैं। तो उसमें दिया है कि हाँ, प्रधानमंत्री का चुनाव कुछ इस तरीके से होता है। ये सिर्फ आपको डिस्प्ले में ही करके दिखा रहे हैं कि कैसे होता है।
यह है भारतीय संघ का लचीला रूप, आप आओ तो पूरा पढ़ सकते हो। यहाँ हमारे भारतीय संविधान कैसा होता है वो दिया हुआ है, और कितनी लैंग्वेजेस में है, ये अलग अलग लैंग्वेजेस में है। और यहाँ पर आप टैप करके भी उसे रीड कर सकते हो। इसमें थोड़ा हैंग आ रखा था तो इसलिए नहीं हो पाया, तो दूसरी जगह वो पूरे पेजेस ओपन हो रहे थे। तो हम आगे हैं दूसरी साइड, यहाँ है संविधान के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, संविधान के नियम के कुछ अलग अलग एक्ट थे तो वो सारा इसमें दिया हुआ है। यहाँ पे पूरा सारे में अंदर वो ही था, कुछ नहीं था। तो आप ब्रीफली रीड करिए, आपका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो आपके लिए जो बहुत अच्छा है। और यहाँ है एमेंडमेंट एक्ट्स, तो आप उन एक्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बारे में आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप क्रॉस करिए, नेक्स्ट एक्ट देखिए। तो ऐसे ही बहुत सारे एक्ट हैं, जैसे 1959 वाले एक्ट पे हमने किया, उसके बारे में आ गया। तो बहुत सारे एक्ट हैं। ये जो साइड में आप लाइन देख रहे हैं पूरा नीचे तक स्लाइड होती है और एक्ट आते ही जाते। तो ये बहुत सारे एक्ट थे। तो ऊपर की साइड जो डिस्प्ले थी गाइस, ये मुझे बहुत ही सुंदर लगी। और बाकी बात करें यहाँ की इंटीरियर की, तो गाइस इंटीरियर बहुत अच्छा था और फुल्ली एयर कंडीशनर था, अंदर गर्मी नहीं लगी थी, सबसे बेस्ट पार्ट। और तो ये वहाँ की एंट्री है, एंट्री से कुछ इस तरीके से था, तो आप देख सकते हो उसकी एंट्री ही कितनी ज़बरदस्त थी। ये मैंने आपको अगेन दिखाई क्योंकि हम बाहर की साइड गए। तो गाइस यहाँ पे अर्ली लाइफ के बारे में दिया हुआ है, अंदर जाके हम देखेंगे, मतलब उनकी जो पहले की ज़िंदगी थी उनके बारे में। यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में दी हुई है। तो उनके जो भी एक्ट थे, जो भी उन्होंने चयन किया, तो वो सारा कुछ उनके बारे में ही है इस रूम में सारा। तो आपको रीड करना है, बाकी आप रीड कर सकते हैं, जैसे कि नवचेतना का नेता 1935 से कब तक थे, और अंतिम 1937 से 1942 तक था। तो स्वतंत्रता की राह पर कैसे चले, मतलब सब कुछ उनके बारे में था। और यहाँ पर कोई प्रोजेक्टर था, उससे नीचे एक बुक में डिस्प्ले हो रही थी, तो ये उनका बचपन था। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो हम जा रहे हैं अगले रूम में। तो यहाँ पे पूरी आपको मूवी टाइप दी हुई, यहाँ पे भी ऑडियो गाइड है, आप ऑडियो गाइड से यहाँ पे सुन सकते हैं। बैठने के लिए सीट भी दी हुई है और यहाँ पर उनकी फ़ोटो भी दी हुई है। और ये देखिए रूम जो है वो छोटा था पर अच्छा था, और सबसे मेन बात यहाँ पे फ़ैन भी दिया हुआ था। आप बैठ के देखिए, पीछे से आपको हवा भी आती रहेगी, तो अच्छा था। अब हम जाएंगे फर्स्ट फ्लोर पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है वस्त्र जवाहरलाल नेहरू जी के, उनके हैंड ग्लव्स भी हैं। तो ये पूरा डिस्प्ले किया हुआ है, बहुत अच्छे से डिस्प्ले किया हुआ था। और ये बैट है, ये वो बैट हैं जो उन्होंने यूज़ किया था, इनसे खेले थे। और ये उनकी तलवार है, ये उनकी डंडी है, स्टिक्स हैं, और ये उनकी दोनों लाठियाँ हैं। अब अंदर जवाहरलाल नेहरू जी की पूरी मूवी चल रही थी पार्टीशन के टाइम की, कि 1947 में जब पार्टीशन हुआ था तो कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। अंदर थोड़ा रेनोवेशन चल रहा था तो थोड़ी डिस्टर्बेंस थी, सो के बट वहाँ पे आपको सिटिंग भी मिलेगी, आप बैठ के सुन सकते हैं वहाँ पे। अदरवाइज़ आप ऑडियो गाइड से भी आप सुन सकते हो। ये देखिए, ये जब बंटवारा हुआ था तो ट्रेन में कैसे भर भर के जा रहे थे, तो यहाँ पे पूरा डिस्प्ले किया हुआ है आपको विद फ़ोटो में। ये देखिए, अमृतसर से कुछ शरणार्थी जो हैं वो भरी ट्रेन में कैसे एकदम भर के जा रहे थे। और इस रूम में उनकी डेथ हुई थी। वैसे डेथ तो क्या ही हुई होगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ अब तो सिर्फ ये बनाया हुआ है, इंटीरियर किया हुआ है, पता नहीं उनका बेड ला के रखा है जो भी है, तो उन्होंने उसी तरीके से का कुछ करा है। तो ये दिखाया गया है कि हाँ, यहाँ पर इनकी डेथ हुई थी, तो सोफ़ा एंड ऑल सब कुछ है यहाँ पे। और यहाँ पर वॉल्स में बीच में कुछ पार्लियामेंट्स मेंबर की एंड जो हमारे पॉलिटिक्स में थे उनकी फ़ोटोज़ डिस्प्ले की गई हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, तो रास्ते का जो इंटीरियर था वो भी काफ़ी अच्छा बनाया हुआ था एंड इंटरेस्टिंग था। मतलब जहाँ जहाँ आप जाओगे वहाँ पे आपको पॉलिटिक्स से रिलेटेड आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो अब हम आ गए हैं उनकी बैठक में, लाइक मीटिंग रूम जैसे बोल सकते हैं हम। वहाँ पर आकर सब उनसे मिलते थे, उनके जो गेस्ट आते थे। तो ये उनकी मेन बैठक थी, जैसा कि आप देख सकते हैं। कारपेट बिछा हुआ है, इंटीरियर भी काफ़ी अच्छा किया हुआ है। सो अब हम नेक्स्ट पोर्शन में जा रहे हैं, जहाँ पे पूरा दिया हुआ है कि कहाँ पर क्या है। ये है जवाहरलाल नेहरू जी की गैलरी। तो मतलब यहाँ पर आपको उनसे रिलेटेड सब कुछ मिलेगा। ये उनके कुछ दस्तावेज थे, उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो वो डिस्प्ले किए गए हैं। यहाँ पर आप क्लिक करके उनके डॉक्यूमेंट के बारे में रीड कर सकते हैं। देखिए, टैप करिए आप, टैप करेंगे तो आपका पेज जो है वो स्लाइड होता रहेगा।
तो ये मैं गर्ल्स साइड से कर रही थी, अब सही था ये। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले में शो हो जाएंगे। तो अब हम जा रहे हैं स्वतंत्रता की और यहाँ पे कम्युनिटी विद्रोह दिया हुआ है। कम्युनिटी विद्रोह एक्चुअल में था क्या, तो यहाँ पे आप अलग अलग भाषा में भी उसे रीड कर सकते हैं। यहाँ पे आप उसके बारे में आपको जानना है तो पूरा देख सकते हैं। यहाँ पे राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है। तो आपको अलग अलग डिस्प्ले में अलग अलग चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि बैकग्राउंड के बारे में दिया हुआ है, राज्य का पुनर्गठन के बारे में दिया हुआ है, किसने कैसे क्या किया, और यहाँ पे बम्बई का बंटवारा कैसे हुआ, पंजाब सूबा कैसे बना, वो इंदिरा गांधी ने किया था, कैसे क्या हुआ, और वो सारा आपको यहाँ पे रीड करना पड़ेगा। आप स्क्रीनशॉट लेके भी उसे रीड कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो तो इसमें अलग अलग लैंग्वेजेस भी हैं। अगर आपको हिंदी इंग्लिश नहीं आती है, बाहर से आए हो, तो आप अपनी भाषा में अपनी लैंग्वेज में आप रीड कर सकते हो। और यहाँ पे फर्स्ट जनरल इलेक्शन के बारे में दिया हुआ है कि कौन कौन थे। यहाँ लिबरेशन ऑफ गोवा है, और यहाँ पर जब जवाहरलाल नेहरू जी का निधन हुआ था तो उन सब चीज़ों को दर्शाता है। जैसे उनकी डेथ हुई थी तो उस टाइम कुछ ऐसे हुआ था, बहुत सारे लोग थे, और न्यूज़पेपर में भी फ़ोटोज़ आई थी, और वो सारी आपको डिस्प्ले की गई हैं। जैसा कि आप देखिए कैसे हेडलाइंस थी और कैसे कैसे लोगों ने रिएक्ट किया था, सब कुछ। तो हम जाते हैं अदर जगह। तो यहाँ पर हम जा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को जो जो गिफ्ट मिले हैं बाहर से, वो सारे गिफ्ट यहाँ पे आपको डिस्प्ले करे हैं। आप आगे देखिए, अगर आपको देखना है कि हाँ कौन सी कंट्री से उन्हें क्या मिला है, तो आप वहाँ पे पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हैं। तो अब हम आए हैं इंदिरा गांधी के रूम में। ये उनका रूम है, यहाँ पर उनकी टेबल सोफ़ा वगैरह एंड ऑल सब कुछ दिया है। तो आप यहाँ का इंटीरियर देखिए, ऑलमोस्ट सबका सेम है, वाइट वाइट सा। तो वहाँ पर ये चीज़ें जो जो इंदिरा गांधी जी को गिफ्ट मिली थी, और यहाँ पर सभी के गिफ्ट हैं। लाइक ये खाली इंदिरा गांधी ही नहीं, मनमोहन सिंह, जवाहरलाल नेहरू, जो भी सभी हमारे पॉलिटिक्स में थे, उन्हें जो जो गिफ्ट मिले थे बाहर की कंट्री से, तो वो सब डिस्प्ले में है। आप सभी के गिफ्ट देख लीजिए। हम वहाँ पर थे, देख के आए थे, अब हम जा रहे हैं यहाँ पे नीचे। लेट्स गो। तो जहाँ से हमने स्टार्ट किया वहीं आ गए। अब हम जा रहे हैं न्यू बिल्डिंग में। यहाँ पर वो निकलती कितनी धूप है। तो गैस यहाँ की एंट्री जो है वो है यहाँ से, और हम यहाँ से नीचे जाएंगे। बस यहाँ पर ये अशोक स्तंभ है जो कि अपने आप राउंड होता जा रहा है। ध्यान से फोकस करिए, इस यहाँ पर अपने आप राउंड हो रहा है। यहाँ पर है फ्रीडम ऑफ यूनिटी, टाइम मशीन एंड अनुभूति, सब चीज़ के बारे में। यहाँ पे जितने भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं उन सबकी फोटोग्राफ्स हैं यहाँ पर। यहाँ पर आपकी सबको फोटोग्राफ्स मिलेगी जो भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। ये पूरा ऑरेंज वाइट में लाइट फ्लैग की तरह।
के बारे में सबके बारे में लिखा हुआ है कि क्या उन्होंने किया, तो वो सब कुछ। अब हम यहाँ से जा रहे हैं ऊपर। गाइस से साइंस म्यूजियम में भी है ऐसे आर्ट। ये 1965 में इंडियन पाकिस्तान वॉर हुआ था, वो है ये। इंट्रोडक्शन है, जी है ये, देखिए सामने से, यहाँ से देखिए वो है। ये बस लाल बहादुर शास्त्री है सामने से। ये है फर्स्ट टाइम एज अ प्राइम मिनिस्टर। ये पूरा ग्रीन रेवोल्यूशन है, हरित क्रांति विद सन। तो बेसिकली यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताया हुआ है। तो यहाँ पे वाइट रिवॉल्यूशन क्या था, उन्होंने फॉरेन पॉलिसी स्टार्ट की थी। तो न्यूज़पेपर में जो जो प्रिंट हुआ था, इन्फॉर्मेशन थी, वो सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है आपको। यहाँ पे सारा डिस्प्ले किया हुआ है। यह है भाषा आंदोलन, जिस वजह से आज हमारी मातृभाषा जो है वो हिंदी में है। एंड फॉरेन पॉलिसी यहाँ पे दी हुई है कि जो फॉरेन पॉलिसी होती है वो क्या है, कैसे, और ये तो आप जानते ही होंगे। जय जवान जय किसान, इसके बारे में तो सभी जानते हैं मोस्टली। और यहाँ पर है वाशकंद। तो यहाँ पे जो नत्थू बैटल हुआ था उसके बारे में दिया हुआ है। नेशनलिज्म के बारे में, बैंक के बारे में, जो जो यहाँ पे बैटल हुए थे, जुगलबंदी हुई थी, वो सारा यहाँ दिया हुआ। और यहाँ पे ये हर जगह ये मूवीज़ तो चलती ही रहती हैं पॉलिटिक्स से रिलेटेड। यहाँ पे इंदिरा गांधी। तो अब हम सारा कुछ यहाँ पे आगे देखेंगे इंदिरा गांधी जी के बारे में। तो अब यहाँ पर जो है वो टेररिज्म के बारे में दिया हुआ है कि उस टाइम जो टेररिज्म था वो कैसे था, क्या था, क्या क्या हुआ था। तो वो सारे पॉइंट्स यहाँ पर आपको हाईलाइट कर दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो असम में जो चैलेंजेस उन्हें देखने पड़े, करने पड़े, वो हैं पंजाब की समस्या उन्होंने कैसे सॉल्व की थी उस टाइम पे। तो यहाँ पे वो सब कुछ दिया हुआ था। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट फ्लोर पे। तो अब यहाँ पर हमें गांधी जी के बारे में जानने को मिलेगा। यहाँ पे गांधी जी की कुछ डिस्प्ले थी, लाइक तुलसी माला, पर्सनल पेन, भगवत गीता। और भगवत गीता कितनी सुंदर लग रही है, लाइक छोटी सी एकदम। और गांधी जी की टोपी भी यहाँ पे दी गई है, और यहाँ पे उनका लेटर भी है। तो जो उन्होंने लिखा था तो वो सब कुछ दिया है यहाँ पे। सारा कुछ जो आपको दिखाई दे रहा है वो है गांधी जी से रिलेटेड ही सारा कुछ, उनके आंदोलन, यात्रा एंड ऑल सब कुछ उनके बारे में दिया हुआ है। तो अगर आप पर्सनली देखना चाहते हैं तो ज़रूर विज़िट करिए। देखिए यहाँ पे चौधरी चरण सिंह जी के बारे में दिया हुआ है, वो सब दी हुई है यहाँ पर। अब प्राइम मिनिस्टर के बारे में दिया है यहाँ पर। श्री जयप्रकाश नारायण पासेस अवे कब हुए थे, तो वो ये सब कुछ दिया है। ये चौधरी चरण सिंह जी का जो डाटा है, उन्होंने जितनी एजुकेशन वगैरह कुछ भी जो भी वो यहाँ दिया हुआ है। यहाँ पर उनका निधन के बारे में दिया है। चौधरी चरण सिंह जी का जब निधन हुआ था तो ऐसा हुआ था, उनकी लोकसभा जो है छठवीं, मतलब 6th लोकसभा जो थी वो दिल्ली हुई। यहाँ पर राजीव गांधी के कंप्यूटर है, ऐसे कंप्यूटर होते थे पहले। तो बस यहाँ पे टेलीफोन है, आप यहाँ पर इसे, यहाँ पे नंबर डाल कीजिए तो ये चलने लगेगा। तो यहाँ के पंजाबी अखबार वगैरह सब है यहाँ पर। यहाँ पर है बिफोर गन, जो गन होया करते थे उससे पहले। और यहाँ है द गंगा एक्शन प्लान। ओके, मेंटल कमीशन एंड चैलेंज जो हुए थे वो सब है। सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ पॉलिटिक्स से रिलेटेड। फॉल ऑफ द गवर्नमेंट, कुवैत एयरलिफ्ट, एवरेजिंग है। ये है भारत यात्रा था, वो कैसे हुआ था, वो सारा कुछ दिया हुआ है। और उसमें वीडियोग्राफी दी हुई है, कैसे कहाँ कहाँ गए थे और क्या हुआ था। हम जा रहे हैं सेंटर में। राजीव गांधी, the young prime minister who dreamt of generational change and organization, was cremated on the banks of the Yamuna in Delhi on 24th May 1951. तो वैसे यहाँ पर दिया हुआ है 1947 में जो
स्वतंत्र भारत था 47 में, जवाहरलाल नेहरू 48, 49, 50, 51, 52, ऐसे सारा दिया हुआ सनवाइज कि क्या क्या हुआ था। और यहाँ से हम एग्जिट भी लेते जा रहे हैं। ये देखिए, श्री गु गुलजारी लाल नंदा, देखिए 1951, 1951 फर्स्ट एशियन गेम हेल्ड इन इंडिया। वो जनरल इलेक्शन जो थे 1951 में हुए थे। यूनिवर्सिटी जो थी वो दिखाया है 53 में। इंडो चाइना पंचायत ट्रीटी 1954 में। और भारत का पहला डिजिटल कंप्यूटर जो बना था 1955 में, तो जो कि बहुत बड़ा था, आप देख सकते हो। में आरती साहा फर्स्ट एशियन वुमेन टू सक्सेसफुली स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल। ये मिल्खा सिंह 400 मीटर की दौड़ में जो जीते थे ओलंपिक। 1965 में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हुआ था। 1969 में बैंक बने थे नेशनलाइज्ड। और 71 में बांग्लादेश लिबरेशन वार हुई थी। 1975 में फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट लॉन्च हुआ था, जो कि ऐसा था। नाइनटीन 82 में नोवा एशियन खेल था हुआ था दिल्ली में। ये 1983 में कपिल देव को अवार्ड मिला था फर्स्ट आईसीसी वर्ल्ड कप। ये 1984 में राकेश शर्मा जो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्रा की थी जिसने। 1986 में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हुआ था। 1987 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड हुआ था, क्योंकि ब्लैक बोर्ड पे जो पढ़ाया जाता वो 87 में इन्वेंट हुआ था। तो अभी के लिए इतना ही। यहाँ पे है ऑपरेशन शक्ति, देखिए यहाँ से कैसा है। यहाँ पे पूरा कंप्यूटराइज दिया हुआ है, कैसे ऑपरेट करते थे। दूर संचार क्रांति ऑपरेशन नॉलेज, ये देखिए। बस यहाँ पर सर्व शिक्षा अभियान है। जब अभियान हुआ था इसके डेस्क बने हैं, हम उस पर बैठे हैं। तो यहाँ पर ये स्टैचू दिए हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पे दिल्ली का स्टैचू है, चेन्नई और बॉम्बे का ब्रिज। जो कारगिल में जो बॉर्डर था वहाँ की मिट्टी और वहाँ का स्टोन ला के रखा हुआ है इन लोगों ने, देखिए। जहाँ पे इंडियन सोल्जर्स जो थे वो फाइट करी थी, तो वहाँ की मिट्टी और वहाँ का पत्थर रखा हुआ। भारत रत्न का मेडल सिचुएशन में भारत का राष्ट्रपति। यहाँ पे डॉक्टर मनमोहन सिंह के अर्ली लाइफ एंड पॉलिटिकल जर्नी के बारे में दिया है, तो आप यहाँ क्लिक कीजिए। ग्लिटरिंग लाइफ पे है तो यहाँ दिखा रहा है। अब यहाँ न्यू जर्नी पे क्लिक कीजिए तो न्यू जर्नी के बारे में बताएंगे। यहाँ पे जो न्यूक्लियर एनर्जी का ऑपरेशन हुआ था उसके बारे में दिया है कि कैसे कैसे ऑपरेशन किया गया था। बॉम्बे में जो 26/11 अटैक हुआ था 2008 में, उसे भी यहाँ पे दिखाया हुआ कैसे ताज पूरा बिखर गया था। यहाँ पे 15th जनरल इलेक्शन के बारे में दिया है, कांग्रेस का करिश्मा जो हुआ था। यहाँ पे फॉरेन पॉलिसी के बारे में दिया, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जो फॉरेन पॉलिसी बनाई थी। रिकॉग्निशन ऑफ आंध्र प्रदेश। तो ये नेल्सन मंडेला है, 11 में दिया है विजिट टू साउथ अफ्रीका। यहाँ पर है आर्थिक सुधार।
यहाँ पे पूरा वर्ल्ड दिया हुआ है ग्लोबली, देखिए कुछ भी नहीं है, साइंटिफिक है सारा। जवाहर रोजगार योजना, बैंकिंग सुधार, भूमंडलीय उदारीकरण, जो भी यहाँ पे इन्वेंशन हुआ था, जो पॉलिसीज बनी थी, वो सारा दिया हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर के बारे में दिया हुआ है सारा। गाइस यहाँ पर आप गेम खेल सकते हैं, मैंने खेला, सिर्फ 2 आंसर करेक्ट आए, इतनी बेकार पॉलिटिक्स। एक गेम यहाँ पर ये है, ये 2047 के लिए आप अपना विजन देख सकते हैं कि आपको कैसा चाहिए। अब यहाँ पे लिखिए और यहाँ पर आएगा कि आपको 2047 में ऐसा चाहिए। यहाँ पे फ़ोटो क्लिक कराइए, यहाँ बैठिए और साथ में यहाँ पर आपको प्राइम मिनिस्टर की फ़ोटो मिलेगी। यहाँ पे ये फीडबैक वॉल है कि आपको कैसा लगा कैसा नहीं, तो आप इस टैब के थ्रू अपने देखो गाइस, मैंने यहाँ से फीडबैक दिया है और ये आ गई थी वॉल, आई लव माई इंडिया। तो गाइस कुछ खाने का मन कर रहा था, तो अब हम जा रहे हैं यहाँ का कैफेटेरिया, थोड़ा आपको भी एक्सप्लोर कराते हैं और खुद भी कुछ खाते हैं। नमस्ते कैफे ना हो, इसे यहाँ की कैंटीन है और यहाँ के रेट्स हैं वो भी बहुत रीजनेबल है। तो मैंने यहाँ से ली है पाव भाजी, अब देखते हैं यहाँ का क्या, अगर अच्छा लगता है तो कुछ और लेते हैं। सो गाइस आज का व्लॉग इतना ही था, बाकी यहाँ का फूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, बाहर से ही खाना है, यहाँ का फूड तो आप अवॉइड करना। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को शेयर करना, लाइक एंड कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।